नमस्कार। सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। सीधा सब्जेक्ट में जाएंगे, इनडाइजेशन और डाइजेशन। आपको नहीं पता, 100% प्रॉब्लम्स इंसान की सॉल्व हो जाती हैं या शुरू होती हैं अगर उसकी डाइजेशन ठीक हो या खराब हो। अगर खराब है तो प्रॉब्लम शुरू होती हैं, अगर ठीक हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कई चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, वो डाइजेशन से शुरू होती हैं। जिसमें कि सबसे पहले, जितने भी आजकल लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो एक डाइजेशन इशू है। आई विल टच, हर सब्जेक्ट के ऊपर टच करूंगा। तो डाइजेशन इश्यूज में आते क्या क्या चीजें हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि पेट मल बन के नहीं निकलता, अनपच निकलता है। सिर्फ एक तरीका उनको लगता है डाइजेशन खराब है। नहीं, वो तो सिर्फ एक है। हजारों चीजें हैं जो बताती हैं डाइजेशन खराब है। अगर आपको एसिड बनता है, वो डाइजेशन खराब है। अगर आपको ब्लोटिंग हो जाती है, वो डाइजेशन है। अगर आपको जैसे बर्पिंग आती रहती है, वो डाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपको पेट बन के नहीं मल निकलता, वो डाइजेशन का इशू है। अगर आपका स्टूल मल फ्लश में तैरता रहता ऊपर, वो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगली चीज, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, वो डाइजेशन का इशू है। अगर आपको रनिंग स्टमक है, वो भी डाइजेशन का इशू है। अगर आपको आईबीएस है, लीकी गट है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको लेट्स से स्किन की इश्यूज हैं, वो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है। बाल उड़ गए हैं यहाँ से या यहाँ से, डाइजेशन इशू है। आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, डाइजेशन इशू है। आंखों में पीलापन आ गया है या लाली रहती है, डाइजेशन इशू है। तो कई लोगों के राइट साइड पे पेन रहती है, डाइजेशन इशू है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदहजमी, जिसको हाजमा बोलते हैं, बदहजमी या डाइजेशन इन डाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। तो हमने क्या सीखना है, हम तो बहुत छोटे लेवल से शुरू करेंगे कि क्या है ये, कहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम, इसका किया क्या जा सकता है। तो कई लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ पे ही रह गया, वो भी डाइजेशन का इशू है। कई लोगों को खाना खाने के बाद एंटी एसिड लेना पड़ता है या सुबह सुबह खाली पेट गैस की या तेजाब की गोली लेनी पड़ती है, वो डाइजेशन इशू है। तो अगर आपने चेक करना है, पहले तो आपकी जीभ के पीछे, अगर आपकी जीभ पीछे से वाइट है, यहाँ से पीछे जाके, वो डाइजेशन इशू है। आपके मुंह में से स्मेल आती है हल्की हल्की, सल्फ्यूरिक ब्रेथ बोलते हैं, वो भी डाइजेशन इशू है। तो स्किन अच्छी नहीं है, डाइजेशन इशू है। या फिर आपको कहेंगे कि कई लोगों को खाना खा के बहुत ज्यादा बर्पिंग आती है या कईयों को बर्प आता ही नहीं है। इवन कि अगर आपको गैस बनती है, कई लोग बोलते हैं गैस अच्छा साइन है। नहीं, अच्छा साइन नहीं है। गैस बनना भी एक डाइजेशन का, ना डाइजेशन होना इनडाइजेशन का साइन है। तो इनडाइजेशन के बड़े सारे साइन हैं जो मैंने आई वेंट ओवर फ्यू ऑफ देम। बट हम, है ना, उससे काफी चीजें, जैसे मैंने बोला, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बनती है, एसिड रिफ्लक्स, या फिर जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, आपने अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक चीजें खाई, आपने वाइटामिन लिए, आपने हर्ब्स ली, मगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उसके पीछे कारण क्या है कि जो खाया वो हजम नहीं हुआ। तो अगर आपको एक सिंपल सा, पहले शुरू में राम बांध दूंगा आपको ना, खुदा ने एक रामबाण दिया हुआ है आपकी स्टमक, जो आपका पेट जिसको बोलते हैं, उसमें, जैसे ये देखिए स्किन है, पेट में ना स्किन के ऊपर एक लेयर होती है, उसको म्यूकस जैसे थूक जैसी चीज की एक लेयर होती है। उसका एक फंक्शन है तेजाब को होल्ड करना। अगर आप ये लॉजिक समझ गए, सारा सेमिनार आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए ये है, ये सीधी स्किन है ना, स्किन है। मगर कुदरत ने जो हमारे पेट है ना, उसकी स्किन के अंदर एक लेयर बनाई हुई है। उस लेयर को म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। म्यूकस जैसे थूक जैसी एक लेयर, मोटी सी। उसका पर्पस क्या है कि जो तेजाब उसके बीच में है ना, वो स्टमक को टच ना करे। हमारी स्टमक का तेजाब इतना ज्यादा पोटेंट है, पोटेंट मतलब इतना ज्यादा तीखा है कि अगर वो हमारी कहीं भी लगेगा, बहुत जलन करेगा। तभी जब वो ऊपर आता है तो ऐसे लगता है अरे यार ये क्या हो गया, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, है ना, तेजाब। मगर स्टमक में पड़ा, कुछ नहीं कहता। तो ये अगर लॉजिक आप समझ गए, आपका सारा सेमिनार ओके हो जाएगा। तो स्टमक में कुदरत ने एक लेयर बना के रखी हुई है। उस लेयर, उस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है स्टमक में एसिड को होल्ड करना। अब एसिड के बारे में थोड़ा सा समझिए। बैटरी का भी एसिड होता है, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा ठोस जैसे, है ना, डाइल्यूट है, उसमें पानी मिक्स किया हुआ है। जो हमारी स्टमक में एसिड है, वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है। रीजन क्या है वो समझेंगे। मगर अब एसिड को उल्टा गिनते हैं, जैसे टेम्परेचर उल्टा है ना, ठंडा जीरो होता है, गर्म, है ना, उल्टा होता है टेम्परेचर। ऐसे ही एसिड भी उल्टा है। जो 7 है वो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर एल्केलाइन, 7 से नीचे एसिड। तो अगर 6 हो गया तो एसिड होना शुरू हो गया, 5 हो गया अच्छा एसिड हो गया, 4 हो गया और भी अच्छा हो गया। हमारी स्टमक का एसिड
3 से भी नीचे होता है, इवन के 1.5, जो नेचुरली 1.52 अच्छा, तो इसका मतलब क्या, 7 न्यूट्रल है, 1 बिल्कुल जैसे बोलेंगे कि खतरनाक एसिड है, तो 1 है नीचे जाके, तो हमारी स्टमक का एसिड 1.5 से 3 में रहता है। इतना ज्यादा एसिड चाहिए, हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये पेट का काम है। और यहाँ डाइजेशन की चाबी है। अगर आपकी स्टमक में ये एसिड है, तो आपने खाया, वो स्टमक उसको तोड़ सकती है। इसका पर्पस क्या है, प्रोटीन्स को तोड़ना, अमीनो एसिड्स को तोड़ना, है ना। वायरसेस को, कई फूड में हर बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, वायरसेस बैक्टीरिया है, कैंडिडा है जिसको मोल्ड है, कुछ भी ऐसा है जो गड़बड़ अंदर नहीं जाना चाहिए, स्टमक का काम है उसको तोड़ देना, उसको मार देना, और प्रोटीन्स को तोड़ के हाजमे के लिए रेडी करना। तो अगर आपके स्टमक में एसिड है, आपने पहली चाबी, जो कि सबसे पहला रामबाण आपको कुदरत ने दिया है, वो आपके पास है कि स्टमक में एसिड है, खाना जाएगा, खाना सिंपल पार्टिकल्स में टूटेगा, ताकि आंत उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो इससे भी पहले एक स्टेप है, अगर आप चबा के खाते हैं अच्छी तरह, थूक, सबसे पहली डाइजेशन है। तो मैं हंसता हूं कि फूड डाइजेस्ट पता है कहाँ पे होता है, प्लेट में। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा अगर प्लास्टिक प्लेट में पड़ा है, वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगा। जितना भी डब्बों वाला फूड है वो प्लास्टिक है, वो गलता ही नहीं है। तो सबसे पहली डाइजेशन का स्टेप है, आपकी प्लेट में खाना डाइजेस्टेबल है कि नहीं। अगर आपकी प्लेट में खाना डाइजेस्टेबल नहीं है, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज है, खाना डाइजेस्टेबल होना चाहिए। अगर तला हुआ है, प्रिजर्व्ड है, अजीनो मोटो डाला है ना, डब्बों में से खाया है, नहीं डाइजेस्ट होगा। तो अब जब उसको खाया, चबाया, चबाने से थूक पहली डाइजेशन की स्टेज शुरू करता है। उसको पार्टिकल्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डाइजेस्टेबल बना के स्टमक में भेजता है। स्टमक में क्या है, एसिड, वो एसिड उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। उसके बाद स्टमक जब पूरा काम करता है, वो आंत में जाने लगता है, तो दो स्टेजेस और हैं। लिवर, वो बायल बनाता है जो कि पीले रंग का लिक्विड है, और पैनक्रिया लिपेज नाम का एक एंजाइम बनाती है डाइजेस्ट करने के लिए। ये दोनों मिक्स करके आंत में छोड़ देते हैं। फिर आंत में खाना बहुत देर घूमता है, बहुत लंबी आंत है हमारी, इसके ऊपर आप पढ़ेंगे, बोलेंगे 13 फुट बोलता है कोई, बहुत लंबी होती है आंत। तभी जो आज खाते हैं वो 2 या 3 दिन के बाद आपकी बॉडी से निकलता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है, लोगों को लगता है उनका एसिड बढ़ गया, तो ये मिथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। आपका स्टमक का एसिड कभी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि 1 से ज्यादा पीएच हो ही नहीं सकती ना। उसमें ज्यादा लिक्विड आ सकता है, बहुत रेयर होगा, या बहुत ज्यादा एसिड हो सकता है, पीएच नहीं। आपकी स्टमक मैक्सिमम एसिड होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है, उसका पर्पस है वो खुद एसिड बनाती है। अगर वो एसिड का एग्जांपल देता हूं, अगर वो एसिड आप सच में गिलास में डालें, उसमें एक प्लेटिनम का ब्लेड गेर दें, जो शेविंग ब्लेड होता है, गेर दें, वो खत्म हो जाएगा। तो आपकी स्टमक का एसिड इतना ज्यादा शानदार है। तभी पुराने हमारे पंजाबी में बोलते थे कि जो अच्छा डाइजेशन रखता है वो पत्थर भी पचा सकता है, लिटरली। क्योंकि वो डाइजेशन, जो हमारा स्टमक का एसिड है, वो पत्थर को भी गला सकता है एक्चुअल में। मगर आजकल लोगों का हाल बुरा हो गया, दे कैन नॉट डाइजेस्ट। तो पहली बात ये मिथ है, ये झूठ है कि आपका स्टमक एसिड बढ़ सकता है, और वो ऊपर तो आ रहा है ऊपर क्योंकि वो बढ़ गया एक्चुअल में। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई, पहली डाइजेशन की प्रॉब्लम, लोगों का स्टमक एसिड एल्कलाइन हो गया है। तो एक्चुअल में स्टमक एसिड बढ़ नहीं रहा, उसकी पीएच वैल्यू कम हो गई है। तो जो होना चाहिए था 3 या उससे नीचे, 3 या 1, वो चला गया 4, 5। आजकल तो लोग स्पेशल एक पानी का यूनिट खरीदते हैं 3-4 लाख रुपए का, एल्कलाइन वाटर पीने के लिए। अरे भाई, वो एल्कलाइन वाटर आपके स्टमक एसिड को एल्कलाइन करता है। जो नेचुरली एल्कलाइन वाटर होता है, वो एल्कलाइन मशीन से या इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होता। वो कहाँ से होता है, वो झरने से आ रहा होता है, डिफरेंट रॉक्स को टच करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जितनी रॉक्स रास्ते में हैं, वो उसमें क्या डाल देती हैं, मिनरल्स। मिनरल्स उसको नेचुरली एल्कलाइन करते हैं, बट वो आपके स्टमक एसिड को एल्कलाइन नहीं करते। वो मिनरल्स आपके स्टमक एसिड को बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो एक्चुअल में मिनरल रिच वाटर है, वो कहने को एल्कलाइन है, मगर आपकी स्टमक एसिड को हेल्प करता है, क्योंकि मिनरल्स, देखो ना, जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो क्लोरीन भी चाहिए उसको, है ना, तो उसको हाइड्रोजन भी चाहिए, उसको चीजें चाहिए, उसको डिफरेंट मिनरल्स चाहिए टू मेक दैट एसिड। तो जो लोग मशीन से पानी को एल्कलाइन करते हैं, बड़ी महंगी मशीन खरीदते हैं पहले, कैंगन वाटर वाली, फिर उससे एल्कलाइन कर लेते हैं अपने स्टमक को, वो गलत है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से अल्कलाइन किया। उससे मुंह माँ धोना है, धो लीजिए, घर घुर साफ करना है, मैंने भी देखी हुई है, मुझे भी somebody ट्राई टू सेल, बट मैं उसमें विश्वास नहीं करता। नेचुरली अल्कलाइन पानी, जिसको स्प्रिंग वाटर बोलते हैं, झरने का पानी बोलते हैं,
है ना, कोई चश्मे का पानी बोलते हैं, वो चलेगा। तो आपने अपने स्टमक एसिड को ऊपर रखना है, कम नहीं करना। अगर आपका स्टमक एसिड लो है, आपकी डाइजेशन खराब है। तो एग्जाम्पल है, आपने लेट्स से पनीर खाया। अब पनीर क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है। अगर वो अमीनो एसिड्स टूटेंगे नहीं, आपके बाल नहीं बनेंगे, आपकी स्किन नहीं बनेगी, आपके मसल नहीं बनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। आपके कोलेजन, जो कोलेजन बोन होती है ना हमारी सॉफ्ट बोन्स, जो घुटनों में है, यहाँ पे है, ये अमीनो एसिड्स कोलेजन वहां से आते हैं। तो अगर आपके स्टमक में प्रोटीन नहीं है, आप फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने सलाद खाया, वो पेट में से जब आप मल निकला, ऐसे का ऐसे निकल गया, क्योंकि स्टमक उसको तोड़ नहीं पाई। या फिर सबसे गंदा, आपने चीज खाई कोई, उसमें हल्का सा बैक्टीरिया या वायरस था, जो कि बॉडी के लिए ओके नहीं था। स्टमक ने उसको मारा नहीं, इमिग्रेशन सिस्टम ने गलत आदमी पकड़ा नहीं, वो आगे चला गया। अब वो इंटेस्टाइन में जाके आपके ब्लड में चला गया, वहां पे जाके वो ग्रो कर गया, आप बीमार हो जाते हैं। आपको वायरस हो जाता है, आपको फ्लू हो जाता है, आपको कफ हो जाती है, गला खराब, जुकाम, पूछिए मत। सिर्फ गड़बड़ क्या हुई? स्टमक एसिड। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कंट्री में, जब भी आप किसी कंट्री में एंटर करते हो, वहां पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर होता है। वो आपको देखता है, फोटो देखता है, आपका वीजा देखता है, आपको देखता है। उसको लगता है बंदा ठीक है, जाने देता है। अगर उसको 1% भी शक होता है ना कि यार इसका आंसर ठीक नहीं है, फोटो मैच नहीं कर रही, वो आपको फ्लैग करके एक ऑफिस में भेजता है, आपको और क्वेश्चनिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आपका स्टमक जब खाना आता है, वो देखता है ये बंदा ठीक है, क्योंकि एक खाने में हजारों अरबों बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उसमें कुछ चीज आपके लिए अच्छी है, कुछ चीज उसको मारनी है। सो स्टमक ये काम करता है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो देखता है इसको आगे जाने देना है कि नहीं। अगर आगे जाने नहीं देना, वो उसको वही मार देगा। एसिड है, प्रोटीन्स को तोड़ना है, फाइबर्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में सारे उसको गलाना, बेसिकली गलाना उसका पर्पस है। एसिड उसको गलाएगा, सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ेगा, तो वो आगे जाएंगे। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब जो लोग सुबह सुबह एंटा एसिड खा लेते हैं, गैस की तेजाब की गोली खा लेते हैं, पेंटोज ऐसे, पेंटो पुंटो ऐसे कुछ नाम होते हैं उनके, तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्टमक एसिड को एल्कलाइन कर लेते हैं, तो उनका स्टमक एसिड अच्छा नहीं रहा, डाइजेशन की चाबी खराब हो गई। अब जो खाया, वो पहली स्टेज जहां पे डाइजेस्ट होना चाहिए था, नहीं होगा। आपका कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम हमेशा गड़बड़ रहेगा। आपका होमोग्लोबिन, क्योंकि आयरन एब्जॉर्ब ही, कॉपर एब्जॉर्ब ही, कई मिनरल्स ऐसे हैं वो स्टमक एसिड से ही एब्जॉर्ब होते हैं। जिन लड़कियों को हमेशा ही उनका होमोग्लोबिन ठीक ही नहीं होता, बिलीरुबिन ठीक ही नहीं होता, है ना, ये सब एसिड की दिक्कत है। तो ये सब डाइजेशन के साथ है। तो मैं, जिन लोगों ने बहुत एप्पल साइड वो लिया है, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, ये गोलियां खाई हैं एंटा एसिड की, इनो वाली चीजें पी हैं, क्योंकि एसिड कम हो गया, एक्चुअल में उनका सिंपल सा इलाज है, 2 गोली एप्पल साइडर की खाने से पहले, या जब भी आपको एसिड बन जाए, थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी, 2 गोली एप्पल साइडर की, और सीधा पानी पीजिए, वो अंदर जाके खुलेगा, 5 मिनट में रिलीफ। कई लोगों को मैं बीटेन हाइड्रोक्लोराइड और एप्पल साइडर मिक्स करके देता हूँ, उसका अलग रीजन है। तो क्योंकि अगर स्टमक में एसिड आ गया, हाजमा हो जाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि उनको ऊपर एसिड आ रहा है, वो एसिड ज्यादा की प्रॉब्लम नहीं है, एसिड कम की प्रॉब्लम है। तो इसके पीछे लॉजिक है, हमारी स्टमक के ऊपर यहाँ पे एक वॉल्व है। वो वॉल्व, जैसे बोलेंगे एक टैप, जैसे नल वो नहीं होता, जैसे खोल दिया बंद कर दिया, वॉल्व होता है जिसको हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, खुलता है, खाना अंदर जाता है, अंदर एसिड बनता है, ये बंद हो जाता है। मगर जिन लोगों का एसिड कम है, उनके साथ उल्टा होता है, वो वॉल्व खुला रह जाता है। तो प्रॉब्लम समझिए, आपने खाना खाया, खाना पेट में गया, मगर वॉल्व बंद नहीं हुआ, क्योंकि एसिड कम था। अब क्योंकि ये खुला रह गया, आपको आया बर्फ, आपको आया डकार, क्योंकि ये खुला है, वो ऊपर आ गया, आपके यहाँ पे जलन, आपको लगता है हार्ट बर्न, फिर साथ के साथ आप इनो या गैस की गोली ले लेते हो। अरे भाई, लॉजिक समझो, कुदरत ने स्टमक के वॉल्व को बंद क्यों नहीं किया? उसको लग रहा है अभी एसिड और चाहिए। अगर आप उसको एसिड दे दोगे, तो वो बंद हो जाएगा। तो 99% लोग जब भी उनको एसिड बनता है, मैं बोलता हूँ 2 चम्मच एप्पल साइडर या 2 गोली एप्पल साइडर के ले लो, एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कई लोगों को बहुत बुरी प्रॉब्लम होती है, हम उनको एप्पल साइडर के साथ बीटेन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं। हाइड्रोक्लोराइड क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने को हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर सेब से बनता है, जो बीटेन हाइड्रोक्लोराइड है वो चुकंदर से बनता है। तो अगर आपको एसिड की दिक्कत है, आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच, मैं, क्योंकि लोग स्ट्रॉ नहीं यूज करते होते, दांत खराब हो जाते हैं। एप्पल साइडर की दिक्कत क्या है, सारी बॉडी को पसंद है, दांतों को छोड़ के। दांत अगर वाइट रखने हैं, तो एप्पल साइडर दांतों को टच नहीं करना चाहिए। तो अगर तो लिक्विड है, 2 चम्मच एप्पल साइडर गिलास में, उसमें आधा नींबू का रस, पानी, 1-2 चुटकी नमक घोल के स्ट्रॉ के साथ, और स्ट्रॉ अंदर, और उसको पी के एक बार कुल्ला कर लेंगे तो अच्छा है। मैंने क्या किया, मैंने एप्पल साइडर की कैप्सूल बना दिया, 2 कैप्सूल खाए, पानी पिया, वो अंदर जाके खुलेगा, काम खत्म। तो ये पहली चीज है। अब
कई एड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करती हैं। पहली एड है सौंफ। सौंफ कैसे हेल्प करती है? क्योंकि वो अगली स्टेज जहां से स्टमक के आगे क्या है, लिवर, लिवर बाइल बनाता है। तो जो भी चीज आपको बाइल की प्रोडक्शन बढ़वा देगी वो आपकी डाइजेशन के लिए अमृत है। तो एक पेपर पेन ले लीजिए प्लीज, या नोट कर लीजिए। जो दो तीन चीजें जो बाइल की प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, सबसे पहली चीज जो बाइल की प्रोडक्शन बढ़ाती है वो मेरा फेवरेट, नोट कर लीजिए, आपको अगर चाहिए टाइम कर लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। सौंफ। आप सौंफ खाने के बाद खा लीजिए, सौंफ की चाय पी लीजिए। फैनल सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में। इस बाइल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तभी इंडियन खाने के बाद रेस्टोरेंट्स में सौंफ दी जाती है, मगर उसके ऊपर चीनी ना लगी हो प्लीज, अच्छी क्वालिटी की सौंफ हो। अब एक और चीज है जो बड़ी प्यारी चीज है, अगर आपको वो चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको भूमि आंवला मिल जाए, है ना, भूमि आंवला का एक्सट्रैक्ट मिल जाए, स्टोन ब्रेकर बोलते हैं, मगर भूमि आंवला क्या करता है, वो आपके बाल की प्रोडक्शन बढ़वाता है। तो जिन लोगों के पास गॉल ब्लैडर ही नहीं है, उनको हमेशा बाल की दिक्कत रहती है, तो मैं उनको बोलता हूँ भूमि आंवला एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, है ना। मैं दो तरीके से भूमि आंवला बनाता हूँ, एक मेरा फैटी लिवर का प्रोडक्ट है, एक अकेला भूमि आंवला निकाल दिया मैंने, क्योंकि कई लोगों को बाल की इतनी दिक्कत है कि उनको भूमि आंवला चाहिए। जिन लोगों का स्टूल फ्लोट करता है ना, मल फ्लश में फ्लोट करता है, या फिर स्किड मार्क्स के फ्लश में दाग छोड़ जाता है, उनको फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फैट डाइजेस्ट कैसे होगा? भूमि आंवला से। तो भूमि आंवला बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में। एक और चीज है, मगर वो नॉन वेजिटेरियन है, बाइल सॉल्ट्स, BILE सॉल्ट्स, स्पेशली जिन लोगों का गॉल ब्लैडर नहीं है और उनको बहुत दिक्कत है डाइजेशन में, ये उनके लिए है, मगर ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। तो आप सौंफ, दूसरे नंबर पे आप भूमि आंवला एक्सट्रैक्ट, तीसरे नंबर पे बाइल एक्सट्रैक्ट। एक यहाँ पे नोट है, मेरी एक वीडियो है, जिन लोगों को भी डाइजेशन इश्यू है, आप लिखिएगा गूगल पे जाके, नोट कर लीजिए, रविंदर सेन लिवर मसाज। तो एक मसाज है जिससे हमारा गॉल ब्लैडर पिचकता है और आपको साथ के साथ डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो जिन लोगों को इनडाइजेशन ब्लोटिंग लग रही है, ऐसे लग रहा है फंस गया, वो ये मसाज करते हैं, साथ के साथ ठीक हो जाती है। आप ये वीडियो ढूंढ लीजिएगा, फ्री में बहुत हेल्प हो जाएगी। और भी कई चीजें हैं। आप अजवाइन, लेट्स से आपने खाना खाया, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ खाने के साथ साथ के साथ ले लीजिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको साथ के साथ ऐसे लगेगा कि यार डाइजेशन आगे से बेटर हो गई। ठीक है। अब कुछ डेफिशिएंसीज हैं, अगर आपकी बॉडी में ये डेफिशिएंसीज हैं, आपको डाइजेशन इश्यू आएगा। नोट कर लीजिए, जिंक, पोटेशियम और B1, विटामिन B1, थायमिन, जिंक और पोटेशियम। जिंक हमारी एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो मैं हर रोज जिंक लेता हूँ 100 से 200 mcg, 100 से 200 mg। कैसे? D3 में कोशिश करता हूँ, या फिर फूड बेस्ड जिंक ले लेता हूँ। पोटेशियम, ये हमारे स्टमक के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, तो अगर स्टमक के फंक्शंस को सपोर्ट रहेगी, वो एसिड बना पाएंगे, तो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है बनने में। तीसरी चीज है हमारा B1, थायामिन, ये मेरा फेवरेट विटामिन है। ये हमारी बॉडी में स्पार्क प्लग की तरह काम करता है, तो जो खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट B1 करता है। तो आपने पेट्रोल डाल लिया, इमेजिन इंजन में स्पार्क प्लग ही नहीं है, तो आग कैसे लगेगी? पिस्टन ही नहीं घूमेंगे। तो ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो हमारा वॉल्व है ना, वॉल्व फंक्शंस, इसको हेल्प करता है कौन? B1। तो अगर आपकी बॉडी में तीनों चीजों में से कोई एक भी कम है, आपका स्टमक ऐसे अच्छा नहीं होगा। जिंक, पोटेशियम, विटामिन B1, थायामिन। तो ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो कुछ गलतियां हैं जो आप करते हैं, जिसकी वजह से एसिड कम हो रहा है और डाइजेशन खराब है, ये चीजें याद रखिए। बहुत फ्रीक्वेंटली खाना खाना, जितनी बार आप खाना खाएंगे आपका स्टमक एसिड उतना ज्यादा यूज हो जाएगा। तो बार बार खाना खाना, छोटा छोटा बार बार खाना, पहली चीज। दूसरी गलती, खाने में पानी पी लेना। देखो पानी क्या है, पानी 7 pH होता है, स्टमक को चाहिए 1 to 3। तो जब आप पानी पीते खाना खाते खाते, तो पीएच क्या हो जाएगी, वो जो अगर लेट्स से 3 थी, वो 5 आ गई, पंगा पड़ गया, अब एसिड कम हो गया। तो जिन लोगों को खाने में पानी पीने की आदत है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो अपने स्टमक एसिड को डिल्यूट कर रहे हैं, खाना हजम नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, एकदम से खा लेना। अगर आप बहुत तेज खा लेते हैं, तब भी, क्योंकि आपने चबाया नहीं है, च्यू नहीं हो पाया, तो स्टमक में बड़े बड़े चंक्स चले गए। अब स्टमक में बड़े बड़े चंक्स चले गए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेरा दुश्मन है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली खाना। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फूलते हैं, हैवी होते हैं, वो आपके स्टमक एसिड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने एसिड अब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या हो गया, स्टमक एसिड कम हो गया, आपकी डाइजेशन इश्यू हो गई। सो
यहाँ पे एक छोटी सी बात है, आपकी स्टमक ना मिक्सर ग्राइंडर नहीं है जिसमें जो मर्जी ज्यादा गर्र करेगा खा जाएगा। नहीं, आपकी स्टमक का पर्पस खुद है, कुदरत ने कुछ और बनाया है। उसने आपकी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करना सिखाना है, उसको चर्न करके आगे नहीं दे देना। तो ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे दोबारा बोलूंगा, एप्पल साइडर विनेगर का ड्रिंक, 2 चम्मच एप्पल साइडर या 2 गोली एप्पल साइडर, दांतों को नहीं लगना चाहिए। और ये आपकी एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपके न्यूट्रिशन जो आपने लिए वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। सो एसिड को मारिए मत, एसिड को बनाइए, क्योंकि आपकी स्टमक का पर्पस है एसिड बनाना। अगर किसी को भी शक है, यू कैन चेक, आप चाहे किसी एआई से या गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि स्टमक के एसिड की पीएच क्या होती है। उससे ज्यादा पीएच हो ही नहीं सकती। तो जब लोग बोल देते हैं ना कि पीएच बढ़ गई, एसिड बढ़ गया, वो गलत है। ठीक है। अब बीटेन हाइड्रोक्लोराइड मेरा फेवरेट है। जिन लोगों को बहुत एसिड बनता है या जिनको प्रोटीन हजम नहीं होता स्पेशली, अब कई लोग हैं जिनके बाल नहीं बनते, जिनका मसल मास ही गिरता रहता है, वो बिल्कुल पतले दुबले हो रहे हैं, उनको प्रोटीन हजम नहीं हो रहा, खा रहे हैं प्रोटीन। तो बीटेन हाइड्रोक्लोराइड आपका दूसरा राम मंत्र है। तो मैं दोनों चीजें करूंगा, मैं एप्पल साइडर के साथ बीटेन हाइड्रोक्लोराइड दूंगा। तो एक तो ये बर्निंग में हेल्प करता है, स्टमक में कहीं की जलन होती है, यहाँ पे जलन होती है। दूसरा, ये हमारे स्टमक को एसिड बनाने में हील करता है। तो दो तरीके हैं, एक तो एसिड दे दिया, आप चाहते हैं फ्यूचर में स्टमक खुद ब खुद एसिड बनाए, तो एप्पल साइडर आपको स्टमक में एसिड दे देगा राइट अवे। बीटन हाइड्रोक्लोराइड आपकी बॉडी में वो चीजें वापस ला रहा है कि फ्यूचर में आप अपना स्टमक एसिड बढ़ा पाए। तो उसको बढ़ाने के लिए ये करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं मैं। तो अगर आप खाना चबा के खाते हैं, स्लोली खाते हैं, बहुत स्लोली मगर स्लोली, ऐसे नहीं कि अंदर, और बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खाते, आप अपने स्टमक एसिड को बचा रहे हैं। सो डाइजेशन मुंह से शुरू होती है, डाइजेशन प्लेट से शुरू होती है, उसके बाद वो स्टमक में जाती है। ऑलराइट। अब साइन क्या है कि आपकी डाइजेशन बेटर हो रही है? एनर्जी है, गट हेल्दी है, आपको यहाँ पे फीलिंग अच्छी आएगी, और आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, तो स्किन, हेयर, नेल, आईज अच्छे हो जाएंगे। यहाँ से पता लगता है कि वो है। अब जो चीजें हेल्प करती हैं, एक दो चीजें और हैं जो मेरी फेवरेट हैं। आगे जाके ना स्टमक यहाँ पे जो डाइजेशन है, मेन डाइजेशन आंत में होती है, जहां पे रहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया हैं, और जिसको फ्लोरा बोलते हैं, स्टमक में गुड बैक्टीरिया रहता है। तो अगर आप फर्मेंटेड फूड्स खा रहे हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, मैं बोलता हूँ कई चीजों के बारे में, जिसमें दो चीजें हैं। सार्क्राउट, सार्क्राउट आप जानते हैं, जिसको खमीरी हुई गोभी बोल देता हूँ पंजाबी में, फर्मेंटेड फूड्स हैं। और ऐसे ड्रिंक है, कंबूचा ड्रिंक है, मगर वो चीनी से बनता है, तो मैं ज्यादा नहीं पसंद करता। आप सब्जियों को फर्मेंट कर सकते हैं नमक वाले पानी में, मैंने पूरी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, छोटी छोटी और पूरी वीडियोस हैं। फर्मेंटेड दाल का मैंने चिल्ला बनाना सिखाया है, मैंने उसकी वो बनानी सिखाई है, ढोकला, इडली। फर्मेंटेड फूड्स आपके जो नीचे वाला एरिया है, आंत जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसमें दोबारा बैक्टीरिया देता है। जब वहां पे बैक्टीरिया वापस आ गया, आप जो खा रहे हैं आपको हजम हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी एक्चुअल में इस चीज से जुड़ी हुई है। आपकी ब्रेन फॉग, जिन लोगों को ऐसे लगता है खाना खाने के बाद ना चाय चाहिए, उनको यहाँ पे ऐसे लगता है कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, ये आपकी आंत से जुड़ी है। जिन लोगों को गैस चढ़ती है, वो आपकी आंत से जुड़ी है। तो आपकी आंत, आपकी फाइनल दो स्टेजेस की आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत। जो छोटी आंत है वो लंबी होती है, बड़ी आंत मोटी होती है। इन दोनों में बैक्टीरिया है। तो कई लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, वो भी एक डाइजेशन का इशू है। तो उसमें बड़ी आंत से बैक्टीरिया छोटी आंत में चला गया, उनको कई चीजें हजम ही नहीं होती। ऐसी एक प्रॉब्लम है। आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर चुका हूं मैं, पूरा प्रोग्राम बनाया उसके ऊपर, मगर है डाइजेशन की प्रॉब्लम। ठीक है। तो चार चीजें नोट कर लीजिए, सौंफ, अजवाइन, फेनल ऑफ कोर्स, कैरम सीड्स, फिर उसके बाद आ गए जिंजर। अब जिन लोगों को खाना खा के ऐसे लगता है ना, उनको नौजिया हो रहा है, उकाई आ रही है, कई लोगों को, वो जब पहाड़ों में जाते हैं, कार चलती है, या कई लोगों को नॉर्मली कार चलती है, उनको उल्टी आती है, अगर उनको एक छोटा सा पीस जिंजर का मुंह में रखवा दो, उनको बोलो हल्का हल्का चूसते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े हैरान होते हैं। तो जिंजर हमारे डाइजेशन का राजा है। तो कई लोग जो बहुत चाय पीते हैं, वो जिंजर कद्दूकस करके पीते हैं, क्योंकि चाय डाइजेशन को खराब करती है, जिंजर डाइजेशन को हेल्प करता है, तो उनको लगता है ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कई बार मुझे ड्रिंक बनाने की आदत है, मैं जिंजर का रस निकालता हूँ, नींबू का रस निकालता हूँ, बीच में एप्पल साइडर, काफी सारा नमक, बड़े से मग में डाल के इस सबको ऊपर स्पार्कलिंग वाटर, जिसको सोडा वाटर बोलते हैं,
वो डाल के पी लेता हूँ, मजा आ जाता है, भूख मर जाती है और डाइजेशन अच्छी होती है। तो चार चीजें ये याद रखिए: सौंफ, अजवाइन, जिंजर, फर्मेंटेड फूड्स, सारक्राउट, किमची, कोई भी फर्मेंटेड फूड्स, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है। तो बार बार खाना नहीं खाना, ज्यादा खाना नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी कम खानी है, ये आपके स्टमक एसिड को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब अगली रिसर्च पे जाते हैं। देर इज, एज आई सेड, मैंने तीन चार चीजें की हुई हैं इसके ऊपर कल। ओके। अब जो लोग, कई लोग पीपीआईज ले रहे होते हैं। पीपीआईज एक स्पेशल मेडिसिन हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर एंटा एसिड्स। ये दोनों हमारी स्टमक के रूट कॉज को खराब करते हैं, ये एसिड प्रोडक्शन को खराब करते हैं। अगर आप पीपीआईज ले रहे हैं या स्टमक एसिड ले रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछिए। आप एप्पल साइडर शुरू करिए, आपको साथ के साथ बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। ऑलराइट। अब इमेजिन कीजिए, आपने टेस्ट करना है कि आपका स्टमक एसिड अच्छा है कि नहीं, इसके ऊपर एक टेस्ट है पूरा। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो होता है, क्या नाम बोलते हैं उसको, मैं आपको पूरा टेस्ट बताता हूँ। आपने खुद ही एग्जाम्पल टेस्ट करना है। लोग क्या करते हैं, कई बार बेकिंग सोडा लेना है, क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून। तो नोट कर लीजिए, अगर आपने टेस्ट करना है आपका स्टमक एसिड अच्छा है कि नहीं, तो बेकिंग सोडा लेना है, एक चौथाई चम्मच। उसको एक गिलास पानी में मिक्स कर लेना है। 8 आउंस, तो आपको ये थोड़ा सा यूनिट, आउंस कितने होते हैं, 8 आउंस वाटर चाहिए। मैं मिलीलीटर में बताता हूँ। 236 मिलीलीटर पानी लेना है, उसमें क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून, एक चौथाई बेकिंग सोडा डालना है। इसको आपने एम्प्टी स्टमक पे पी जाना है। अगर 5 मिनट के बीच में आपको बर्पिंग शुरू हो गई, तो आपका स्टमक एसिड लो है। तो ये पहली चीज है, पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट थोड़ा सा एक दबाने वाला है, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो लोग बोलते हैं मेरा एसिड ज्यादा है कि नहीं, मुझे क्या पता लगेगा। तो आपने टेस्ट करना है, ये 235 लीटर पानी, उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, खाली स्टमक होनी चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। सुबह जैसे पानी पी लेना, अगर आपको बर्पिंग शुरू हो गई विद इन 5 मिनट्स, आपका स्टमक एसिड लो हो सकता है। तो एक टेस्ट है। अब एक और चीज है जो मेरा फेवरेट है, मैंने यहाँ पे टच किया मगर उसके बारे में खुल के बात करूंगा, लेमन। लेमन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेमन आपके दांतों के लिए और कई जगह के लिए एसिडिक है, मगर आपके स्टमक के लिए लेमन एक्चुअल में एसिड कम करता है। तो जो लोग बहुत लेमन पीते हैं उनको याद रखना, तभी मैं लेमन के ड्रिंक को हमेशा एप्पल साइडर में डालता हूँ। लेमन आपके लिए अमृत है। ये क्या करता है, ये फैट उतारता है लिवर पे से और बाकी जगहों से। बट लेमन हमारे स्टमक को एल्कलाइन करता है, दैट मीन उसका पीएच थोड़ा बढ़ा देता है। तभी मैं 2 चम्मच एप्पल साइडर, आधा नींबू। नींबू बहुत अमृत है, मगर बहुत ज्यादा नींबू अगर आप सीधा पीते रहे हैं तो वो क्या करता है, वो आपके स्टमक एसिड को कम कर सकता है। बट ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बट मैं लेमन को एप्पल साइडर विनेगर के साथ लूंगा। ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप जिंजर, जैसे कई लोग, सॉरी, मैं लेमन यूज करता हूँ मगर स्पार्कलिंग वाटर में। स्पार्कलिंग वाटर थोड़ा सा हाई पीएच होता, सॉरी लो पीएच है, थोड़ा एसिडिक होता है, तो उसको बैलेंस कर लेता है। बट अगर आप नींबू पी रहे हैं, नींबू पीना चाहिए, मैं 6 से 7 नींबू पीने को बोलता हूँ। बट आप एप्पल साइडर जरूर लीजिए साथ, अगर ले सकते हैं। और नींबू पीने के बाद, अगेन नींबू में भी एसिड है, वो यहाँ पे एसिड है, तो उसके बाद अगर ब्रश कर लेंगे या कुल्ला कर लेंगे तो आपके दांत नहीं खराब होंगे। एप्पल साइडर और नींबू आपके दांतों को पीला करता है, और उसके ऊपर जो एनामल है ना, देखिए दांत में खड्डी है, उसके ऊपर एक एनामल है, वो बहुत सॉलिड होता है, वही हमारे दांत को बचाता है। वो एनामल होली होली जैसे घिस घिस के खराब हो जाता है अगर आप एप्पल साइडर या दूसरी चीज ये लेमन के बाद कुल्ला नहीं करते। तो ये यहाँ पे एक वो है कि बहुत जरूरी है। अब आप अपनी एड्स में जिंजर, फेनल जिसको सौंफ, अजवाइन, फर्मेंटेड फूड्स, ये डालेंगे, आपको डाइजेशन बेटर हो गई। मगर आप खाने में, इमेजिन आपने खाना खाया मगर आपको भूख नहीं थी, अब यहाँ पे भी गड़बड़ा है। इमेजिन आपका स्टमक एसिड गुड है, आपने टेस्ट भी कर लिया, मगर आपने खा बिना भूख से लिया, अब क्या होगा, स्टमक रेडी नहीं थी, दैट मीन्स उसका एसिड अभी रेडी नहीं था। हमारा ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जब लंबी फास्टिंग करता हूँ एक टाइम आता है, मुझे स्टमक एसिड पहली बार बड़ा हुआ लगता है, क्योंकि वो तैयार बैठा है खाना आने का। तो पता लगता है कि स्टमक बताती है कि मैं खाने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप बिना भूख के खा रहे हैं,
या फिर अभी बॉडी बनी नहीं थी, रेडी नहीं थी, आपने खाना खा लिया, इनडाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपने वेट करनी है जब तक आपको बहुत पूरी प्रॉपर भूख ना लग जाए, तब तक आपने खाना नहीं खाना। तो जब आपको पूरी भूख लग गई, बिल्कुल, तब खाना खाएंगे। अब खाना शुरू कैसे करना है? मैं तो एप्पल साइडर, उसमें नींबू, उसमें थोड़ा सा नमक, ये स्ट्रॉ के साथ पी के, या फिर 2 गोली एप्पल साइडर और बीटेन के साथ लेके फिर खाना शुरू करूंगा। आपको डाइजेशन की इशू है तो आपको चाहिए चाहिए। और खाना सलाद से शुरू करना है। सलाद में क्या है देखिए, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये 2 चीजें मिनरल्स हैं जो कि स्टमक एसिड को एक्चुअली में बढ़ावा देंगी। और इसमें कैल्शियम है जो भी आपकी बॉडी में बहुत जरूरी चाहिए। सलाद में फाइबर है जो बॉडी तोड़ लेगी। हाँ, ये लेके अगर आप खाना शुरू करेंगे, आपको भूख बहुत ज्यादा नहीं लगेगी और आप जो खाएंगे लगेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं खाना? रोटी से। रोटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और जो है ना, थोड़ा बहुत ग्लूटेन है, वो भी अच्छा नहीं है। वो आपके स्टमक एसिड को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको बाकी चीजें हजम नहीं होती, फिर आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लग जाती है, बहुत दिक्कत आ जाती है। वहां तक हमें नहीं पहुंचना, हम पहले ही सॉल्व कर लेंगे। तो डाइजेशन की बहुत सारी स्टेजेस हैं। प्लेट, मुंह, उसके बाद स्टमक जो मेरा मेन एसिड, उसके बाद लिवर जो गॉल ब्लैडर में बाइल बनाता है, उसके बाद लिपेज, फिर आंत। अब आंत बहुत जरूरी है। आंत को अगर यहाँ पे सब चीजों में किसी में भी दिक्कत है, आंत प्रॉब्लम में आ जाएगी, इंटेस्टाइन, तभी लीकी गट। लीकी गट के बाद ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, जितनी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं वो लीकी गट से शुरू होती हैं। मैंने पिछले 50 दिन से एक स्पेशल डाइट कर रहा हूं मैं, और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है मैंने। तो आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग के पहले किसी से बोलने से पहले खुद तो सॉल्व करके देखूं। तो अथराइटस, जितने भी आइटस वाली प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी ऑटो इम्यून वाली प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर एक डाइट है। मैं नहीं कहूंगा क्योर कर ली है, मैंने उसका रूट कॉज समझ लिया है और उस रूट कॉज को ठीक करना सीख लिया है। तो बीमारी ठीक करना मेरा काम नहीं है। बड़े लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, मैं क्या डॉक्टर तो मैं ही नहीं, मैं तो हेल्थ कोच हूँ। एक बीमारी है, उसका एक रूट कॉज है, मैं इस रूट कॉज को ठीक करना सीखता हूँ, ऑटोमेटिकली ये चीज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूंगा गाइस, क्योंकि मैं लेट ना हो जाऊं। अगर किसी का क्वेश्चन है, हैंड रेज कीजिए, ऑटोमेटिकली बातें बन जाएंगी। वट एवर किसी का क्वेश्चन है, जूम में एक फंक्शन है, हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपका नाम बोलूंगा ताकि आप वो कर सके, क्वेश्चन पूछ सके। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन तो हैंड रेज कीजिए प्लीज, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। रवि जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। नमस्कार रवि जी। नमस्ते जी। नमस्कार सर। जी मुझे लगभग 2 सालों से ना भूख तो अच्छी लगती है, आईबीएस भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं 2 बार रोज टॉयलेट जाता हूँ, नॉर्मल है। लेकिन 2 सालों से क्या हो रहा है, मन ना एक पतला आ रहा है, नहीं पूरा पतला पानी जैसा भी नहीं, और हार्ड भी नहीं आ रहा है, मैं समझ गया, थोड़ा अनपच्ड लूज आ बहुत रहा है। है। रवि जी, एक तो देखिए, दो भूख चीजें तो आप अच्छी देखने लगती है। बाद को 2 चीजें करनी पड़ेंगी रवि जी। एक तो आपको एप्पल साइडर और बीटेन शुरू करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप ब्रेकफास्ट स्किप करके देखिए। ब्रेकफास्ट स्किप करके देखिए, आपकी डाइजेशन ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज, आपने सूरज छिपने के बाद बिल्कुल नहीं खाना। ये 3 चेंजेस करके देखिए, आप बताइए कैसा गया। जी। ठीक है, थैंक यू। कोई मेडिसिन, आपका कोई प्रोडक्ट कौन सा लेना है? देखिए और भी? सर, मैं यहाँ पे मेडिसिन की बातें नहीं कर रहा, मगर एप्पल साइडर, बीटेन जी। हाइड्रोक्लोराइड, भूमि आंवला ठीक है। एक्सट्रैक्ट, और जी। सॉरी B1, ये चारों चीजें हेल्प जी। करेंगी। जी। थैंक यू, थैंक यू। नो वेलकम। हरपाजन वर्क, हरपाजन जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, गुड आफ्टरनून रविंदर जी। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा रविंदर जी, ये माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो माउथ में जैसे बर्निंग सेंसेशन, पेन, इचिंग, क्या ये भी डाइजेशन से रिलेटेड है? मगर माउथ, देखिए एक बात समझिए, हमारे ना कई एरियाज में थूक की लेयर होती है, आंख में, प्राइवेट पार्ट्स में, माउथ में। जहां भी थूक की लेयर आ गई, जिंक, मैंने देखो बोला, क्योंकि स्टमक के अंदर भी एक म्यूकस की लेयर है। आपको 2 चीजें चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूट्रिशनल ईस्ट में मिलता है, गोली नहीं लेनी, एलोपैथिक गोली। दूसरी चीज जिंक, मैं जिंक किस में डालता हूँ? D3 के साथ, वो जरूरी है। तो आप जिंक और बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट कई बार
आंत में भी दिक्कत हो सकती है। रश्मि जी मैंने आपको देख लिया है, आई विल आस्क यू, डोंट वरी। तो अगर आंत में दिक्कत है तो भी यहाँ दिक्कत आती है। तो खाना ठीक खाइए, 3-4 दिन बहुत प्योर खाइए, कोई बाहर की चीज नहीं खाइए, कोई फ्राइड चीज मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, उससे भी हो जाए। और जिंक और जो बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स शुरू कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आईडीएस आईबीएस की वजह से भी हो सकता है ये? हो सकता है सर, ऑफ कोर्स हो सकता है, वो टेस्ट करवाना पड़ेगा फिर थैंक यू। थोड़ा सा। वेलकम। पूजा यादव जी, अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैं यहाँ सिमी मैम से हेल्थ कोचिंग ले चुकी हूँ। गुड। सर मेरे, हाँ जी सर, मैं तो काफी बेटर को बहुत अच्छी हूँ सर। मेरे बेटे को ना थोड़ा साइनस का इशू था, तो जब भी उसको ये साइनस का अटैक आता है ना तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। अभी फिलहाल ठीक है, उसको यही दिक्कत हो रखी है, उसे क्या देखिए करना चाहिए? साइनस, साइनस के लिए पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारी। यहाँ पे गोला है, गोले से लेके बिल्कुल हाँ जी। गर्दन जहाँ खत्म होती है, 7 बोन्स हमारी, सी सी बोन्स हैं, C 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बोन्स मिलके हमारी नेक बनाती हैं। तो ये बोन ऐसे है, आपने इसके साइड पे मसाज करनी है। जैसे ये बोन है, साइड्स पे, बोन के ऊपर नहीं, साइड्स पे ऐसे दबाना है। ओके। उसकी गर्दन पीछे ओके गिर सर। लेनी है हल्की सी, और ऐसे दबानी है। एक पॉइंट आएगा जहां पे दर्द होगा, उसको साइनस साथ के साथ ठीक हो जाएंगी। 2 चीजें लिख लीजिए, कर्सेटिन, एल्डरबेरी, बहुत जरूरी है। कर्सेटिन एलर्जीज नहीं होने देता। आपने वो एक आयुर्वेद की टेक्निक है कुंजन, सुना आपने, जहाँ नमक वाला पानी हाँ जी हाँ जी एक, हाँ हाँ, जी हाँ एक जी नाक सर। से घूम के दूसरे से निकलता है, वो करवा सकते वो हैं अगर वो नेति। कर सकता है। हाँ, नेति, हाँ जी, वो नेति। भी कर सकते हैं। ठीक। बट अगर आप साइनस के पीछे पॉइंट्स दबाएं, दूसरे नंबर पे कर्सेटिन एल्डरबेरी दें, तीसरे नंबर पे ये करवा सकते हैं उससे। एक और चीज है, सफेदे के पत्ते लेने हैं, सफेदे के जिसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है, उनको उबालना है, उसको उसकी स्टीम देनी है। हमारे ना नेजल यहाँ कैविटीज हैं, इसमें कई बार एक हाँ बैक्टीरिया जी। ग्रो करता है, उस फंगस, एक्चुअल में फंगस है स्पेशल। अगर वो ग्रो कर जाती है तो आपके दोबारा दोबारा नेजल प्रॉब्लम आती है। और उस पता हो किस पे जीती है वो जो, वो चीनी और दूध पे जीती है। तो अगर आप चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स और दूध बंद कर देंगे, दूध के प्रोडक्ट्स, ये ठीक हो जाए, करके देखिए। सर दूध, दूध के प्रोडक्ट्स में सर दही भी छोड़ना हाँ होता है, क्योंकि वो और तो कुछ लेता नहीं, दही तो। बिल्कुल, वो उसमें भी दही मीठा होता है, उसमें लैक्टोस है। ओके सर, एक चीज और बस लास्ट, वो जी। कॉन्स्टिपेशन जो इस टाइम पे, इसी टाइम पे होता है, वैसे वो कुछ नहीं होता उसे, लेकिन इस टाइम पे तो आप पेट के लिए क्या करना चाहिए? और देखिए, फैटी लिवर, मिल्क थिसल, मेरे पास तक मैंने स्पेशल चीज बनाई है कॉन्स्टिनो, ये 3 चीजें। और ऑफ कोर्स स्पेशल इन दिनों के लिए सर, जब स्पेशल इन दिनों के लिए फिर जब एप्पल साइडर उसको और ये बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि ये उसके ना ओके। इम्यून सिस्टम पे अटैक है। तो इम्यून सिस्टम क्या हेल्प करता है, एप्पल साइडर और बीटेन। और ऑफ कोर्स ओके सर। कर्सेटिन एल्डरबेरी, कर्सेटिन एल्डरबेरी उसको रेगुलर दीजिए आप, रेगुलरली। ओके। जी, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। रश्मि जी, पूछिए आपने क्या पूछना है। जी प्रणाम। मैम आपकी जी आवाज नहीं आ प्रणाम रही। सर। दो प्रणाम मैम। क्वेश्चन है सर। जी थायराइड को फूड के, जी, मैम, आपका थायराइड इंटरनेट, को फूड के थ्रू कैसे मैनेज करें सर? ओके और पैनिक अटैक और एंजाइटी में कौन से फूड इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब कौन सी फूड हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, जी 2 क्वेश्चन एक टाइम पे ज्यादा हो जाएगा, मगर तो भी। थायराइड यहाँ पे लगा है, T4 को T3 में बनाता है, इनएक्टिवेटेड हार्मोन को एक्टिवेटेड। ये पहले नंबर पे लोगों के पास T4 ही नहीं है। इसको बनाने के लिए हार्मोन को, उनको आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन के बिना आप थायराइड हार्मोन बना ही नहीं सकते। तो पहली चीज है आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलती है, समुद्र में से। और जितना आप समुद्र से दूर रहते हैं आपको आयोडीन नहीं मिलती। तो समुद्र से आया हुआ खाना, या समुद्र से आई कैल्प, KELP, मगर ऑर्गेनिक, बहुत ही अनपोल्यूटेड सी, मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कैल्प ढूंढता हूँ, इंडिया में तो मिलती नहीं है। या फिर सी फूड, या फिर एक सोल्यूशन आता है लूगोस, मगर उसको बहुत ध्यान से लेना होता है, गलत तो आयोडीन नहीं लेनी। आयोडीन मिल गई, थायराइड हार्मोन बना पाएगा। लिवर फैटी है तो हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि जो कन्वर्जन है ना थायराइड हार्मोन की, लिवर उसमें 60% काम करता है। ओवरीज अच्छी नहीं है, जो फीमेल है ना, ग्लैंड है, तो भी थायराइड हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट, चीनी थायराइड को खराब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पैनिक अटैक, B1, सुनिए, विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स, 2 चीजें,
स्टमक में एसिड होना, पैडिक यहां से शुरू होता है, आपको पता है, टमी में से नीचे वाली, जिसको हम बोलते हैं आंत। तो भूमि आंवला, मिल्क थिसल और फैटी लिवर डिटॉक्स। बट आंत को ठीक करना है। आंत खराब क्यों हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, दूध, ग्लूटेन। तो मैं जो चीजों को हाथ भी नहीं लगाता। नींबू लीजिए काफी सारा। मगर पैनिक अगर अटैक हो भी गया है, आप बाहर जाइए। वो एक काम करते हैं लोग आजकल, जिसको बोलते हैं ट्री हगिंग। एक पेड़ को जप्फी डाल लेते हैं 10-15 मिनट के लिए, पैनिक अटैक सॉल्व। या फिर मैं जो करता हूँ, मैं अपने फोन में एक ऐप डाली हुई है, बर्ड वॉचिंग। मेरी फेवरेट चीज है, मैं बर्ड वॉचिंग करता हूँ, साथ के साथ माइंड रिलैक्स हो जाता है। बॉक्स्ड ब्रीदिंग, जब पैनिक अटैक हो गया, बॉक्स ब्रीदिंग, बहुत हल्के से, सॉरी, नाक से सांस लेना है। 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 में बाहर, 4 में अंदर, 4 में बाहर, विद इन 3-4 मिनट शांति। ये करिए, आपको हेल्प होगी। ठीक है, ऑलराइट। सैमसंग SM-A35-6E, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yeah, hi sir. Actually, I'm suffering from IBS. So thing is that I'm on a leaner side and I'm a vegetarian. So if you're नॉट हेल्पफुल। saying same thing, it is sitting in my stomach. Actually, I'm having chronic constipation. So I'm not knowing like what to eat. Like fiber is also like I don't know if फाइबर इज नॉट everything गुड is फॉर a यू। problem. या, सो फर्स्ट थिंग, Yeah. So नाउ आई डोंट actually, गो I'm only अगेंस्ट 15 एनीबॉडीज kgs. रिलीजन और religious sentiments, but vegetarian and IBS are the बेस्ट एनिमीज। तो यहां पे हिंदी में बोलूंगा, आईबीएस के बेस्ट एनिमी वेजिटेरियन है, क्योंकि आईबीएस में फाइबर ही तो हजम नहीं होता। तो अगर आपको आईबीएस है, देखिए कई बार डॉक्टर बोलता है आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं कभी भी किसी की पॉलिटिकल फीलिंग्स या रिलीजियस फीलिंग्स से नहीं लड़ता। मैं नहीं चाहता कोई मेरे से लड़े। बट आईबीएस के साथ वेजिटेरियन नहीं चलता। आई एम सॉरी। तो आप यहाँ पे एक आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम है। आईबीएस के साथ अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको फाइबर हजम नहीं होता। और वेजिटेरियन इज 100% फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है ना। आई वुड आस्क यू, मैं तो 1 महीने का या 2 महीने का प्रोग्राम करवाता हूँ, जिनको आईबीएस है सॉल्व कर लेता हूँ उनको। जी। So actually, like in this 1 or 2 months program, like if I'm a vegetarian and you're saying not to eat with this one, so what is the program it is of नहीं, like, फिर आप देखिए ना, सबसे पहले यू हैव टू मेक अप योर माइंड, आर यू ओके? इज योर लाइफ मोर इंपॉर्टेंट देन योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स? देन आई विल से समथिंग, अदरवाइज आई वुड नेवर आस्क यू टू चेंज योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना, मैं आपको धक्का नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुश यू। बट जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो सॉल्व ही नॉनवेज से होती है। आई एम सॉरी, है ना। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस शुरू करता है। अब क्योंकि ये शुरू हो गई है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एज द स्ट्रेस इज ग्रोइंग, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। जी। okay. So in your program, it is like only non-vegetarian for IBS. काइंड ऑफ, यस, काइंड ऑफ। Okay. या, Okay. आई डोंट लाइक टू मिसलीड एनीवन। मैं किसी को गुमराह नहीं कर सकता, है ना। जो है वो ऐसे ही है। मैंने खुद, मुझे आईबीएस के सिम्टम थे बहुत देर तक, बहुत देर तक। नॉट एग्जैक्टली आईबीएस, मगर सिम्टम्स। मैंने अपने आप पे 100% ठीक किया हुआ इस चीज को। तो मुझे पता है इट वर्क्स। जी। Okay. Okay. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। दिव्यम, दिव्यम अनम्यूट कीजिए प्लीज। Hi, sir. हाय दिव्यम, जयपुर से, राइट? Yes, sir. ओके, हाउ यू डूइंग? सर गुड सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अभी पिछले 15 से 20 दिनों से फोरहेड और चेन पे काफ़ी सारे पिंपल्स आ रहे हैं और स्टमक डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है दिव्यम, आप हो तो मेल, आप में फीमेल एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन की कन्वर्जन होती है, जो बहुत पंगा डालता है। तो वो भी मेल हार्मोन, बट एंड्रोजन ठीक करने हैं। एंड्रोजन कैसे खराब होते हैं? लिवर गया, जब लिवर गया, हार्मोन खराब हो जाता है। तो आपने तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। यू हैव टू डू, क्या बोले आपको, तो कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी बंद करनी है, आपको दूध बंद करना है, सिंपल। कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, सर दूध, उससे ये पिंपल सही हो जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे, जहां बॉडी साथ के साथ ओके सर, डिटॉक्स हो जाएगी। ठीक है सर। जी। और वॉक कीजिए लंबी, और एप्पल साइडर मिक्स कर लीजिए पानी में। तो लेट्स से 1 चम्मच एप्पल साइडर 1 गिलास पानी में मिक्स करके रख लीजिए, उसमें रुई डुबोइए, मुंह साफ कर लिया कीजिए दिन में 2-3 बार, बस, दैट्स ऑल।
बेटर हो जाएगा। ओके सर। जी। ओके, स्वाति जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अनम्यूट कीजिए स्वाति जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, जैसे कि आपने बताया कि ऑटियोमिन और जो आर्थराइटिस टाइप की चीजें उसमें गट की प्रॉब्लम होती है, तो 100%। मेरा ऑटियोमिन, हाँ जी, तो मेरा ऑटियोमिन जो है वो पॉजिटिव है। ओके। और मेरे को हर तरह का आर्थराइटिस है, जैसे सियाटिका भी है मुझको, और आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द रहता है हर पॉइंट पे, और बराबर दोनों जगह, इधर भी और उधर भी, मतलब राइट और लेफ्ट लेफ्ट। दोनों। तो इसमें फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैम देखिए, डिपेंड करता है एज कितनी है, हाइट कितनी है आपकी, वेट कितना है आपका, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कैसे शुरू हुआ, हाँ आपको किस चीज से सर, एलर्जी है, एज जैसे। नहीं नहीं, अभी मैं सारे एज क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। 45 है। आई कैनॉट कोच यू है, बट हाँ जी। ऑटोइम्यून रिवर्सिबल है। अर्थराइटिस लोग रिवर्स करते हैं, मगर ये डाइट से रिवर्स होता है, ये लाइफस्टाइल से रिवर्स होता है। अब कई जी लोगों की उंगलियां मुड़ जाती हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कई लोगों के ऑक्सलेट जी डिपॉजिट होता है। बड़ी सारी चीजें हैं। जी। खाना कैसा खाते हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन है कि थोड़ा बहुत नॉनवेज खा लेते हैं, क्योंकि नहीं प्रोटीन भी सर, चाहिए। बिल्कुल वेजिटेरियन। हाँ, तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे, उससे पता लगेगा कि हम आपको प्रोग्राम करवा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा जी लाइफस्टाइल का काम है। आपके लिए जो चीजें जी अमृत हैं वो सलाद है, जी प्रोटीन है। जी। जो आपके लिए बट जहर है वो सर, कार्बोहाइड्रेट्स है। कच्चा सलाद मैंने कई बार खाया है, वो नहीं नहीं, आपको नहीं खा मतलब सकते, उससे अगर आईबीएस वॉमिटिंग है सी होती है। तो नहीं। फिर आप हमें ढूंढना पड़ेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हम देख लेंगे। बट मेरे जी पास एक चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है, उसका नाम है जी जॉइंट केयर। एक फॉर्मूला है, कंपनी जी बनाती है, मैंने उनसे लिया हुआ है, मेरा खुद का नहीं है। जी बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जॉइंट केयर, है ना। और आपको मैग्नीशियम, जी आपको डी3 बहुत चाहिए। डी3 इन्फ्लेमेशन को जी डाउन करता है बॉडी में, मैग्नीशियम जी मसल्स को रिलैक्स करता है। तो मैग्नीशियम, जी विटामिन D3, और एक प्रोडक्ट है, मेरा नहीं है, किसी कंपनी का, मगर मैं आपको सप्लाई करवा सकता हूँ, जॉइंट केयर। ये आपको बहुत हेल्प जी। करेगा। जी। सर, मैग्नीशियम के लिए क्या वो रहेगा? मैग्नीशियम का भी एक प्रोडक्ट आता है ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम बहुत टाइप के होते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज द बेस्ट। जी। जी। ओके मैम। ठीक है सर। जी, थैंक यू। वेलकम। जयप्रकाश जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी सर, मुझे पूछना था जी आपसे। पूछिए सर। कल मैंने अपनी बॉडी का चेकअप कराया था जी पूरा। वेरी गुड। तो मेरा ESR 90 आया है सर। ओहो, तो आपको तो इसका मतलब है, देखिए ये ऐसा मतलब बॉडी कोई इन्फेक्शन को फाइट कर रही है बॉडी। हाँ जी। थोड़े दिन पहले विटामिन D बीमार बी हुए थे? ट्वेल्व सब कम आया जी। हाँ जी। थोड़े दिन पहले बीमार हुए थे आप कुछ? वो तो चलता रहता है जी, बुखार वगैरह ये चलता रहता है जी। हाँ, तभी ये असर आई है। सर लिख लीजिए कर्सेटिन और एल्डरबेरी, रेगुलर खाना आपने। कर्सेटिन चाहिए आपको, हाँ जी। एक एल्डर, कर्सेटिन अच्छा और एल्डरबेरी रेगुलर लेना आपने, अच्छा। रेगुलर। दूसरी चीज कितने आपने दिन तक एप्पल जी? साइडर। सर पहले मैं बोल रहा हूँ, अच्छा फिर जी, आप, अच्छा मैं ठीक। पूछूंगा, आई विल आस्क यू, देन आप यू कैन टॉक। तो कर्सेटिन, एल्डरबेरी, एप्पल साइडर, B10 हाइड्रोक्लोराइड, ये इम्यूनिटी को फिक्स करते हैं, ये बॉडी में वायरसेस को बढ़ने नहीं देते। आपने अपने लिवर को ठीक करना है, तो भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ, कोलिन बिट्यूरेट, जो कि मैं फैटी लिवर डिटॉक्स में डालता हूँ। मिल्क थिसल, आपको मिल्क थिसल हाई डोजेज चाहिए, क्योंकि मिल्क थिसल की प्रॉब्लम है, जब आप लेते हैं जब तक वो ब्लड में तब तक काम करता है, वो खत्म हो जाता है। तो मैं मिल्क थिसल देता हूँ, आपके केस में मैं दूंगा सुबह दोपहर शाम रात, फैटी लिवर दिन में 2। और मैं आपको सैर बहुत करवाऊंगा, क्योंकि सैर आपकी बॉडी को चिल करेगी, जहां पे चिल हो गया कोर्टिसोल डाउन हो जाएगा। विटामिन D हाई लेंगे, क्योंकि कोर्टिसोल और विटामिन D एक जैसे हैं। तो अब जब विटामिन D लेते हैं आपका कोर्टिसोल चिल करता है, ये करेंगे, बेटर फील करेंगे आप। और कोई क्वेश्चन आपका? आप, ठीक है, स्वाति जी पूछिए। सर, हाँ सर, एक बात आपसे और पूछनी थी। जैसे आप एप्पल साइडर विनेगर, जिंजर और लेमन बता रहे हैं, क्या ये मैं ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाई नॉट। जी। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। कुलवंत कौर जी पूछिए। जी जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ना एसिडिटी की मतलब प्रॉब्लम रहती है, हाइपर एसिडिटी। पहले तो सिर्फ एसिडिटी रहती थी, तो 45 डेज से मैं एंटासिड ले रही हूँ लगातार, मैं कभी तो भी, डॉक्टर ने मैं, मुझे बोला एंटासिड लेने के लिए। अगर तो आप दो अगर दिन मान लो वो स्किप करती दो हूँ दिन ना, में, अगर वो हाँ,
जी स्किप करती हूँ ना एंटासिड, तो एसिड रिफ्लेक्स ऊपर, और मतलब वही एसिड ऊपर अरे आती है सारा रिफ्लेक्स। सेमिनार मैंने यही तो बोला, आपने आप कहाँ थे? एसिड बढ़ता नहीं है, एसिड कम होता है तो ऊपर आता है। 2 गोली एप्पल साइडर, साथ 1 या 2 गोली बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की। जब भी आपको लगे, सुबह मैं तो उठते ही दे दूंगा आपको, पूरा दिन एसिड नहीं बनेगा। एंटा एसिड और एसिड बनाता है, उसकी तो प्रॉब्लम वहां पे है। कैल्शियम गया, मैग्नीशियम गया, जिंक गया, आयरन, सारी प्रॉब्लम्स एंटा एसिड शुरू करता है। तो एसिड और ले लीजिए, 2 दिन करके देखिए, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड और एप्पल साइडर शुरू कर दीजिए, आपका एसिड ऊपर आना बंद हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। जी। और सर अगर मेरे को अगर एसिडिटी, अगर बाकी हाइपर एसिडिटी होगी अंदर, और ये मैं लूंगी तो ज्यादा और मुझे तकलीफ, नहीं, मतलब जलन वाली अरे और ज्यादा आप तकलीफ बढ़ेगी सेमिनार ना तो फिर रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हाइपर एसिडिटी इज अ मिथ, जी ये झूठ नहीं है, ये एक दकिया मुसी ख्याल है जी। एलोपैथी का। हम्म। हाइपर एसिडिटी एक्चुअल में 1 लाख में एक बंदे को हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको एंटासिड लेना पड़ रहा है, आपका स्टमक एसिड कम है, ज्यादा नहीं है, आपने बढ़ाना है, ठीक हो जाएगा। ठीक। जी। सर ये जो आप बोल रहे हो, जयप्रकाश जी, आपने कुछ पूछना है? हाँ जी सर, सर इसमें कुछ खाने का परहेज है जी मेरा क्या? सर देखिए, आपको तो मुझे समझना पड़ेगा, मगर आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी नहीं खानी, लंबी सैर करनी है, बिना भूख से नहीं खाना, और ये सेमिनार में जो चीजें वो तो बोली हैं छोड़ दोबारा सुन लेनी। जी। वो तो छोड़ ही रखा जी मैंने सब, कार्बोहाइड्रेट चीनी तो। सर आपको पैरासाइट्स होंगे, फिर मैं एक चीज चेक करवाना चाहूंगा, आपको पैरासाइट क्लेंस चाहिए फिर, अगर आपका ना तो वेट गिर रहा है ना, तो आपको हाँ पैरासाइट जी, क्लेंस करवाना चाहिए। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, पैरासाइट टाइप हर्बल। चाहिए। हाँ, पैरासाइट जो उसके ना, जिसको पेट के कीड़े बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में एक प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, वेट कीजिए, उसकी कंपोजिशन बना रहे हैं। वो पैरासाइट्स को खत्म करती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सारी। जिन लोगों का वेट नहीं गिर रहा होता, या जिनकी हेल्थ ठीक ही नहीं होती, उनके पैरासाइट्स होते हैं, तो ठीक कर अच्छा लेंगे, जी, नो वरीज। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। जी। कुलवंत कौर जी, कुछ और पूछना था? नहीं? जी मैम। कुलवंत जी, कुछ रह गया था आपका? सर ठीक है कौन सी कंपनी का लेना है सर, ये एप्पल साइडर और ये ब्रिटेन मैम, देखिए, एसिड? हम भी बनाते हैं। आप चाहे सिमी जी जी को कॉल कर लीजिएगा, चाहे आप ऑर्डर कर लीजिए जी। ऑनलाइन, डजंट मैटर, वो आपकी मर्जी है। कोई भी सर, कोई भी। देखिए, डिपेंड करता है, अगर एप्पल साइडर, आप सिमी जी को कॉल कर लीजिएगा, सिमी विल हेल्प यू। सिमी का अच्छा। नंबर ले लीजिएगा, जी हाँ, वो आपको बता देंगे कौन सा जी। मंगवाना है। ठीक है। कुछ लोगों ने ओके सर, चैट में थैंक यू। क्वेश्चन पूछा है। वेलकम मैम। कैन यू गिव एप्पल साइडर विनेगर टू माई 9 years old किड? देखिए, डिपेंड करता है, विकास जी ने क्वेश्चन पूछा है, 9 साल के बच्चे को एप्पल साइडर दे सकते हैं? मैं क्या करूंगा, देखूंगा उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, फिर मैं उसको कैप्सूल लूंगा, उस कैप्सूल को मैं आधे से भी कम कर दूंगा, फिर दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। एक और क्वेश्चन है, नरेंद्र जी ने पूछा है, आई हैव कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम एंड स्टूल इज हार्ड। सर आपने जो सेमिनार में हिदायतें दी हैं, सारी फॉलो करनी है, और आपने फाइबर नहीं खाना ज्यादा। फाइबर कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। लोग सोचते हैं सलाद या सिलिम हस्क जिसको बोलते हैं, इस सब गोल से कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, नहीं। ऑलराइट। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, अगर किसी ने पूछना है। सब्जेक्ट थोड़ा लंबा था आज, आई कैन नॉट टच एवरीथिंग, और हमारा कल भी एक सेमिनार होगा लिवर के ऊपर, आई ट्राई डू इट टुमारो मॉर्निंग। बट किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर आई गो? अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज अनम्यूट कीजिए, है ना, अगर आपको नहीं आता। एक और, एसीवी इन ml एंड वाटर, ml बताइए जी। अरे मिलीलीटर्स पे नहीं जाने की, 2 चम्मच एप्पल साइडर, 1 गिलास पानी, उसमें डालना है। अगर आपको इतनी टेंशन लग रही है 2 गोली एप्पल साइडर की मैं जो बनाता हूँ, वो आधे गिलास पानी के साथ ले लीजिए, सिंपल। दैट्स ऑल। दीपाली जी। रश्मि जी पूछिए। सर आजकल दिन में नींद बहुत आ रही है सर, थोड़ा वीकनेस लग रहा है, क्या करें? रश्मि जी, आपकी ना आवाज से मैं देखो वो बताता हूँ, आपको थोड़ा सा जीना चाहिए। आप परेशान रहने वाले इंसान हैं, मैं आपकी आवाज से बता सकता हूँ, डिमीनर बोलते हैं इसको। तो आपको सैर करिए, आप तो इतनी सैर कीजिए कि घर ही वापस मत आइए। आपको सिंपल सा, अगर मैं अपने दिल से बोल रहा हूं मैं, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन लेके ना बॉडी में बढ़ जाते हैं। दुनिया बाहर है, अंदर नहीं है, समझिए लॉजिक। जो बंदा अंदर बढ़ जाता है ना, उसको सिर्फ गलतियां दिखती हैं। दुनिया कहाँ है? बाहर, है ना। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, यू विल फील बेटर। तो आपको यहाँ पे एक जवाब दे रहा हूँ, आपको चाहे हार्श लगेगी बात मेरी, गो आउट, लिव, दुनिया देखिए, जिंदगी जीजिए, अंदर मत पड़िए। अब दोबारा क्वेश्चन पूछिए आप। आपको आवाज ही चली गई, पता नहीं आपको मेरा आंसर मिला कि नहीं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज।
ओके, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वील फिनिश इट ऑफ ओवर हेयर। तो मैं कोशिश करूंगा इस सेमिनार को मैं जूम पे भी डाल दूं, सॉरी उस पे यूट्यूब पे भी डाल दूं। प्रीति जी, सॉरी, प्लीज पूछिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रीति जी। सर मुझे पूछना तो कुछ नहीं है, बट ये हम्म, काफी लोगों के लिए है जो एप्पल साइडर विनेगर के लिए बोलते हैं। आई हैड ट्राइड द वन जहाँ जिससे आपने सोर्स करके बनाया था, एंड इट इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी प्योर। तो आई जी, रिकमेंड एवरीबडी कि वो यूज करें, बिकॉज जिस तरीके से आपने उसको बनवाया है, द वे यू गॉट इट डन, इट्स वर्थ इट। क्योंकि हमें नहीं थैंक यू। पता कि जो एप्पल साइडर विनेगर हम खरीद रहे हैं इतने महंगे महंगे, उसमें वो क्या डाल के कर रहे हैं, बट द वन जो आप करवा रहे हैं, आई नो द एफर्ट्स आप कैसे उसको बनवा रहे हैं एंड हाउ यू मेकिंग, तो इट्स रियली वर्थ इट। थैंक यू तो प्रीति फॉर जी। माई साइड इट्स टॉप नॉच, बिकॉज मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको काफी फायदा हुआ है सर। वेरी थैंक नाइस। यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू फॉर द सर। फीडबैक। देखिए, कोशिश करता हूँ मैं सप्लायर को हमेशा इसको बोलते हैं कि वेट करना होता है कि कहाँ से सोर्स कर रहा है चीज, क्या बना रहा है। तो मेरी कोशिश होती है अच्छी चीज ढूंढने, और वो तब खुद भी तभी ले सकता हूँ। ठीक है। दृष्टि जी ने पूछा है, सर मुझे भूख नहीं लगती, ना ही खाना हजम होता है। देखिए दृष्टि जी, आपको दोनों चीजों पे काम करने को बोलूंगा। डाइजेशन दोनों तरफ से, जो जो मैंने चीजें आज बताई हैं सारी फॉलो कीजिए। जैसे एप्पल साइडर, बीटन हाइड्रोक्लोराइड, जिंक, B1, पोटेशियम, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। हर्बल, सौंफ, अजवाइन, अदरक, ये चीजें, और फर्मेंटेड फूड्स। अगर भूख नहीं लगती, वेट कीजिए, जब भूख लगे तब खाइए। मगर अगर जो हजम नहीं होता वो प्रॉब्लम है, वो उस पर काम करेंगे। इस जो चीजें बताइए ये शुरू कीजिए प्लीज। पूजा यादव जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन अभी जो मैम ने फीडबैक दिया उसमें एक फीडबैक मुझे भी देना है सर। मैंने आपके यहाँ प्लीज। से हेल्थ कोचिंग ली थी, और सर जी। आपका प्रोटीन भी बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरा बेटा पहले 3-3 हजार के, 3.5 हजार के, अभी 18 साल का है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग करता है। आपके प्रोटीन से सर जो चेंज आया था ना, फेस पे शाइन, अलग ही शाइन थी, है ना। उसके बाद और जी। भी चेंज किए, लेकिन नहीं। और प्लांट प्रोटीन भी उसने ट्राई किया, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट्स में बात है ना, वो मैं कोई इसलिए नहीं बोल रही, मैंने आपके यहाँ से लिए, हमने ट्राई किया है सर, इसलिए तो आपके अरे प्रोडक्ट। थैंक यू। और सर एक थैंक यू। है, एक चीज और सर, वो जो लिक्विड अभी आप ना कैप्सूल्स में देने लगे एप्पल एप्पल साइडर, जी। तो जैसे अभी हमें हैबिट पड़ गई लेमन के साथ और सॉल्ट के साथ, तो वो अवेलेबल पता नहीं अभी हो पाया नहीं या नहीं नहीं मैम, हो वो पाया ना। सप्लायर हमारे साथ गड़बड़ कर रहा था, मैंने बंद कर दिया। तो जब मुझे किसी पे शक होता है ना, तो मैं उसके साथ काम नहीं करता। तो उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक बोल के एंड में ना मेरे साथ थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश की। मैंने तो बोला सर देखो, भी अगर इसको हम बोलोगे लेमन के ऑर्गेनिक तो साथ ऑर्गेनिक। मिक्स करके कैसे हाँ, लें तो जैसे बहुत आप। सिंपल है, नींबू पानी बनाइए। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें हाँ जी। नींबू डालिए हाँ अच्छा सारा, अदरक का रस डाल लीजिए, बीच में नमक डालिए, 2 कैप्सूल उसके साथ ले लीजिए, अंदर जाके मिक्स हो जाएगा। अगर आप वो कैप्सूल खोलना चाहते हैं ओके। खोल सकते हैं, मगर फिर स्ट्रॉ लगाना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम जो मुझे अब पूछनी थी। अभी सर 15 दिनों के आसपास से, 20 दिनों से मेरा हाफ बॉडी वेट ना, जैसे लेफ्ट साइड का फेस, और यहाँ ब्रेस्ट में भी, नीचे पैर में भी, और हाथ, जैसे इम्बैलेंस सा लगता है, जैसे वेट इस तरफ ज्यादा है, वो पता नहीं क्यों ऐसा। मतलब पूरा दिखता भी है, मैंने नोटिस किया तो आपको दिखा भी गैस तो कि नहीं है? आधा फेस, मतलब नहीं, ये वाली प्रॉब्लम अभी मैं मेडिटेशन के लिए गई थी 10 डेज विपස්සना, तो वहां मैंने ये नोटिस किया। गैस उन दिनों तो सर मैंने कार्ब्स जब से आपसे लिया तो कार्ब्स और वो वहां तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तब गुड। नोटिस आया कि ये आधा हिस्सा ना, हाथ, गैस, जैसे मैं कार्ब्स खा लेती हूँ या कुछ, वो कभी कभी ओवर ही मैम हो अच्छा, जाए चलिए तो। लंबी बात नहीं करेंगे। नंगे पार सैर किया कीजिए ग्राउंड पे, और वो भी जहाँ पे मिट्टी हो प्रॉपर। ये करनी है हाँ आपने, सर, ये नंगे अर्थिंग पाँव। वाला ये भी आपने हाँ, बताया था। अर्थिंग करनी है। और आपने B1 लेना है, थायमिन, वो बहुत हेल्प करेगा। हाँ सर, ये मेरा कम है, बी बी हाँ, कॉम्प्लेक्स कम है। B1, और फिर दोनों चीजें, B1 और न्यूट्रिशन ईस्ट दोनों लेनी है, वो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है सर। ओके जी। स्नेहा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? स्नेह गुप्ता। स्नेह जी, या तो अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है। ठीक है। सो ठीक है गाइस, आई डोंट थिंक सो दिस। अरे एक और क्वेश्चन आ गया। हेलो। कौन जी? भूपेंद्र हाँ जी। जी, भूपिंदर बात कर रही। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड मोहाली तो कीजिए, सर। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिए, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सितंबर, अक्टूबर एंड अप्रैल में मैं पेट में गर्मी होती है, गैस होती है, धूप में
की ना मीटिंग मैं बाहर नहीं जा पाती। देखिए दीपाली जी, ये थोड़ी सी ना, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लग रहा है। एक तो आपको बी कॉम्प्लेक्स B1 ये लेना चाहिए, और आप जो मैंने चीजें बताई है ना, जितनी भी आप चीजें करी हैं, ये आपको सब आपके वो करती हैं। यू शुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने बताया, एप्पल साइडर B10, जिंक B1, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। भूपिंदर जी पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछना आपने? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਸਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ठीक है, ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਿੰਪਲ ਥਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀ ਗੁੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है भूपिंदर ਹੁਣ ਤਾਂ जी, एक तो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, तो मैं आपको म्यूट करूंगा। एक मिनट, मैं आपको आंसर दे रहा हूं, मगर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। तो परफेक्ट वुमेन एक मेरा प्रोडक्ट है, परफेक्ट वुमेन, उसमें इनासिटोल मेयो डिकायरो है। ये फीमेल हार्मोन्स की दिक्कत है, तो आप उसके फीमेल हार्मोन्स पे काम करेंगे तभी बाल झड़ गए। परफेक्ट वुमेन, चीजें नोट कर लीजिए। बर्बरिन, दूसरी चीज परफेक्ट वुमेन, बर्बरिन, पोटेशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, फैटी लिवर डिटॉक्स, मिल्क थिसल। ये जो 6 चीजें उसको चाहिए ही चाहिए 100%। और उसको एप्पल साइडर विनेगर देना शुरू कर दीजिए, और उसको बोलिए अगर उसको बालों में दिक्कत है, प्याज का रस निकाल के उसमें पानी मिक्स करे, उसको लगा के आधा घंटा छोड़ के धो दे। मेरी वीडियो है पूरी, कैसे लिख करना है इसके ऊपर, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। BK संगीता जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ सर, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही आपकी मेडिसिन मंगाई है, जिसमें मैंने आप प्रॉब्लम बताई थी मैम को कि मुझे ना आंतों में इन्फेक्शन हो रखा है बहुत ज्यादा। ठीक तो है मैम। उसकी वजह से मुझे भूख भी नहीं लगती है और डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। तो ओके। मेरे को उन्होंने आपका ये एक्टिवेट चारकोल और आपका एप्पल साइडर और पोटेशियम और कॉन्स्टिनो ये प्रोडक्ट भी और भी 2-3 बताए थे, जो कि मैं इस मंथ लेने वाली हूँ। तो सर मैंने ओके, रात को ही ना आप वो लिया था आपका कॉन्स्टिनो, लेकिन मुझे ना मोशन नहीं हुआ उससे भी, तो आपको इतनी ज्यादा देखो, दिक्कत हो रखी है। हाँ तो आपको बढ़ाना है उसको। पहले आप क्वार्टर ऑफ टी स्पून लेते हैं गर्म पानी के साथ या गुनगुने गर्म पानी के साथ, नहीं काम हुआ आधा टीस्पून, उससे भी नहीं काम हुआ 3/4, उससे भी नहीं काम हुआ 1 चम्मच। मगर आपने इसका रूट कॉज फिक्स करना है। ये हैंडलिंग नहीं है, रूट कॉज है आपका लिवर, और आपकी आंत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हम उसको ठीक करेंगे फ्यूचर में। तो आप फैटी लिवर भी लीजिएगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। पोटेशियम तो मैंने लिया है सर। हाँ, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फैटी लिवर, तीनों शुरू और करेंगे धीरे धीरे। हाँ सर, मेरे को इसका ये और पूछना था ये जो एक्टिवेट चारकोल है, ये किस तरह से यूज करना है, मतलब डेली लेना है ये भी? मैम अगर आपको सिमी जी ने चीज दी है, सिमी जी से पूछ लीजिएगा, मगर ये खाली पेट लेना होता है। जब 16 घंटे की फास्टिंग की हो, तब ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है जी। ठीक ठीक है मैम, ओके ठीक है, थैंक यू जी। सर। जी, स्वाति गर्ग जी, अनम्यूट कीजिए। सर ये आपका एप्पल साइडर विनेगर कैसे मंगवा सकते हैं? मैम एक नंबर है, नोट कर लीजिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं बोल भी दूंगा। आप, है ना, हाँ जी 85 95 75 40 90, आल स्पीक इन, है ना, मैं दूसरे में सर। सर 85 सुन पाई अभी तो मैं। बता रहा हूँ, ये नंबर लिख लीजिए। ठीक है सर, मैंने वो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। 85 95 75 40 90, सो 8595754090। कोई भी अगर आपने सामान हमारा मंगाना है इस नंबर पे, या सिमी जी का नंबर भी होगा आपके पास है? जी नहीं है, उनका भी नहीं है। सर मैं व्हाट्सएप पे मंगवा लूँ? हाँ मंगवा लीजिए, वही उनको बोल दीजिएगा सिमी जी को मेरे से मांग लीजिएगा, तो प्रोडक्ट्स के लिए वो काम करते हैं, मैं नहीं। ठीक है ठीक है सर। जी। स्नेह जी, स्नेह गुप्ता जी, आपका कोई क्वेश्चन है अभी और? एक आईफोन, आपने हैंड रेज किया, आईफोन अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲੇ ਆ ਸਰ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੰਜਾ ਪਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਆ पैचेस उड़ ਤੇ गए, पैचेस पैचेस उड़ गए हैं कि?
ਜਨਰਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਰ ਗਏ। ਬੈਕ ਚ ਨੀਗੇ ਵਿਰਲੇ ਆ ਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਸ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਂਝ ਹਲਕੇ ਆ ਵਾਲ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ हेयर आपको फॉल नहीं इतना ਹੁੰਦਾ, मेरे सारे आपको कोई टेस्ट पीरियड्स करवाए में आ। भी दिक्कत है? कोई पीरियड्स में भी प्रॉब्लम है नहीं आपको? नहीं 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 सर नहीं, बाकी मेरी ठीक है, बात सुनो, अच्छा। मैं ना अब सारे वेट वेट टेस्ट वेट वेट करवाए हैं वेट सर। वेट, जब आप बहुत ज्यादा बोल जाते हो मैं मेन चीज भूल जाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा मुझे। ओके ओके आपने एक, मेरे बाल झड़ गए हैं, ये इतना बहुत है, 15 दिन की बात जी नहीं बताने की जरूरत, मैं उसमें सब भूल जाऊंगा। आपने आपने सबसे पहली चीज तो, मेरी एक वीडियो है, मैंने एक चीज बनानी सिखाई थी, प्याज के रस को फर्मेंट करके उसमें रोजमेरी और शहद डाल के फर्मेंट करने की। आप वो ले लीजिए, बना लीजिए, मेरे चैनल पे आपको हेयर फॉर्मूले में मिल जाएगी। दूसरी चीज ओके सर। दूसरी चीज है, हम चाहेंगे कि आप परफेक्ट वुमेन, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स, जो कि मेल हार्मोन का पार्ट है, अगर वो बढ़ जाता है तो बाल झड़ जाते हैं। तो परफेक्ट वुमेन, बर्बरिन, ये दो चीजें नोट कीजिए, परफेक्ट वुमेन और बर्बरिन, ये दो चीजें मंगवा लीजिएगा। नेक्स्ट चीज, आपने हाँ एप्पल साइडर लेना है और प्रोटीन ਲੈਣੀ खाना है। कैसे है सर ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੱਸੀ ਹੈ? आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, जो आपको जिससे मंगवाएंगे वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ पे तो बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन पूछा है, मेरा स्टाफ है वो किस चीज में डील करता है। परफेक्ट वुमेन, बर्बरिन, प्रोटीन खाना है क्योंकि ये बाल प्रोटीन से बनते हैं, और एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पे अगर आप ऑर्डर कर देंगे वो आपको बता भी देंगे कि लेना कैसे है। ये नंबर है, इस पे से मंगवा लीजिएगा, 85 95 75 40 90, है ना? तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा, वो आपको भेज देंगे। मगर डाइट में आपने डाइट में आपने दूध के प्रोडक्ट्स बंद करने हैं। दूध के प्रोडक्ट्स आपके हार्मोन खराब करते हैं, तो बाल खराब हो जाते हैं। ठीक है। स्नेह जी, आपका कोई और क्वेश्चन है अभी? हाँ, जी पूछिए। मुझे बार बार भूख लगती है तो कैसे? स्नेह जी, आपको थोड़ी तो थोड़ी मेरा देर प्रोग्राम के ही बाद। करना पड़ेगा लगता है, आपने काफी चीजें बता दी है ऑलरेडी। नहीं तो मैंने कहाँ आ, बताई है? अभी मेरी नहीं बात आप, ही नहीं हुई। अच्छा बात नहीं हुई, मुझे लगा आपने तो 2 3 बार क्वेश्चन पूछ नहीं, लिया, कोई और होगा। तो बार बार भूख लगती है, दैट मीन्स आपको मेरी हजम नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग, हाँ। जो आप खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा, जो आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में जाके आपको डाइजेशन का इशू है। जितनी भी आज चीजें बताई हैं आप सारी फॉलो कीजिए, जो सेमिनार में मैंने चीजें बताई हैं ये फॉलो कीजिए, आपको वैसे ही काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, मुझे भूख नहीं लगती ना खाना, ये तो हमने हैंडल कर लिया था, ये वाला तो दृष्टि जी की चैट हमने देख ली थी। आईफोन, आपका कोई और क्वेश्चन है? आईफोन अनम्यूट कीजिए अगर आपका कोई और क्वेश्चन है मैम। ठीक है, और गाइस अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज कीजिए, वरना हम एंड ऑफ करेंगे, काफी टाइम हो गया, 45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए। तो यहाँ पे एक पर्पस है, मैं चाहता हूँ आप हेल्दी रहें, आप वो चीजें ही मत खाएं जो आपको हजम ना हो। आप एप्पल साइडर, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, जिंजर, सौंफ, अजवाइन, फर्मेंटेड फूड्स, प्रो बैक्टीरिया यूज करें। ठीक है, जयप्रकाश जी आपका कोई सवाल है? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था इनको सेम डे आप यूट्यूब पर डाल दिया करो सेमिनार को सर। सर देखिए, अकेला हूँ, दूसरी कंट्री में बैठा हूँ, यहाँ पे पढ़ाई करने आया हुआ हूँ। आई अंडरस्टैंड यू वांट दैट मी टू डू इट, बट मेरे पास टाइम क्रंच होता है, सो आई ट्राई। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, Xiaomi 23124 RN871, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार सर। सर मुझे ये पता करना था आईबीएस के बारे में, आप कुछ और बताएं कि वेजिटेरियन कैसे आईबीएस, अगर कोई सर वेजिटेरियन है तो मैंने तो आईबीएस कभी पे बोला ही नहीं, कैसे काम। वेजिटेरियन बंदे को मैं आईबीएस का सोल्यूशन नहीं दे सकता, मेरे पास उसका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है खुद पे किया है ना? आप कोशिश करके देख सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता वो 100% सॉल्वेबल है विद आईबीएस, सॉरी विद वेजिटेरियन। मैं ऐसे क्यों बोल दूं? क्योंकि आईबीएस है ना, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, अगर वो मतलब नॉन वेजिटेरियन बने तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कुछ इसके बाद। तो फिर तो मेरे पास प्रोग्राम है, मैंने रिसेंटली ही बनाया है प्रोग्राम वो, क्योंकि पहले मैंने कभी सॉल्व नहीं किया था। फिर हम प्रोग्राम कराएंगे, और कम से कम है ना 2 महीने मैं दूंगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कम से कम हेलो। 2 महीने वो लगेगा टाइम इतना मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व ठीक है। करने के लिए। जी, मगर आप लिवर पे काम कीजिए, आप डाइजेशन पे काम कीजिए, वो बहुत हेल्प हो गई।
लिवर और डाइजेशन पे काम हेलो करेंगे, हेल्प हो जाएगी। भूपिंदर जी, मैं आपको खुद बोलूंगा बोलने के लिए, जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तब आप हेलो बोल सकते हैं। अभी मैं किसी को आंसर कर रहा हूं, प्लीज कम्युनिकेशन को बीच में तोड़ना नहीं है, हाईजैक करना अलाउड नहीं है, ठीक है? किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? जयप्रकाश जी, आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए कि आप अभी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी सर, बस यही पूछना था सर, थैंक क्योंकि यू बैक वाला सेमिनार भी अभी आया नहीं यूट्यूब पर सर। सर। वो तो मेरे से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, वो मैं गलती से रिकॉर्ड करना भूल गया था, आज हो रहा है, थैंक गॉड। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। दीपाली जी, आपने क्वेश्चन पूछना है कोई? किसी ने, दृष्टि या दीपाली जी ने शायद अनम्यूट किया था। ओके, भूपेंद्र कौर जी, हम पूछो कि पूछना था उन्हें। हिंदी में कोशिश करिए, सेमिनार हिंदी में है, सॉरी, हम दोनों पंजाबी बोल सकते हैं बट सेमिनार हिंदी में है। भूपेंद्र कौर जी, आपका क्वेश्चन है? आपकी आवाज नहीं आ रही मगर हमें। दीपाली जी, एसीवी कितने डेज या मंथ्स के लिए ले सकते हैं? अरे पूरी जिंदगी ले सकते हैं वैसे तो, मगर अगर आदत नहीं डालनी, आप जैसे 1 महीना लिया 10 दिन की ब्रेक डाल दी, फिर 1 महीना लिया 10 दिन की ब्रेक डाल दी, ऐसे कर लीजिएगा। भूपेंद्र जी पूछिए, क्या पूछना है? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ? मैम, अरे आप कहाँ रहते हो? ये नंबर दिया है मोहाली तो में। बताया। नहीं नहीं, मतलब मेंटली कहाँ हो आप? मैंने नंबर 3 बार दिया है, इस नंबर से ऑर्डर कर लीजिएगा, अपनी बेटी की पूरी प्रॉब्लम बता दीजिएगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਚਲਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ फोटो खिंच होगा। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम हो रहा है। ये यहाँ से मंगवा लीजिएगा, अपनी बेटी की प्रॉब्लम बता दीजिएगा, वो आपको सामान भेज देगी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। हो गया? ठीक है जी। एक क्वेश्चन, एक किसी और का मैसेज आया है। थैंक यू सर, अरे मोस्ट वेलकम, नो वरीज। मेरा पर्पस इस, देखिए यहाँ पे जूम सेमिनार का मेरा पर्पस ना तो प्रोडक्ट सेल करना है ना प्रोग्राम सेल करना है, सॉरी। मुझे लोग क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, मेरा पर्पस है आप तक इंफॉर्मेशन लेके आना। तो स्टमक एसिड को ठीक कीजिए, स्टमक एसिड को कम मत कीजिए। कैंगन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, बार बार चाय कॉफी, टू मच कार्बोहाइड्रेट्स, टू मच चीनी, बार बार खाना, बहुत ज्यादा खाना, ये स्टमक एसिड को मारते हैं। स्टमक एसिड को बढ़ाता कौन है? एप्पल साइडर, बीट एंड हाइड्रोक्लोराइड, भूख लगने पे खाना, है ना? और अजवाइन, सौंफ, जिंजर, नेचुरल चीजें। और सैर करिए। देखिए एक और चीज है, उम्र, स्ट्रेस स्टमक एसिड को मारते हैं, मैं बताना भूल गया था। तो अगर आपकी उम्र बढ़ गई है, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली स्टमक एसिड कम हो गया, या आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, स्टमक एसिड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जिन लोगों को बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स है, उनको एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड लेना चाहिए। जिनकी उम्र बढ़ गई है उनको लेना चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये हेल्प करेंगी। डू दिस थिंग्स एंड बी हेल्दी। एंड आप सेमिनार पे आए, अपने टाइम निकाला, आई रियली अप्रिशिएट। कल फिर मिलेंगे। कल हम, इससे भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है लिवर। कल हम लिवर पे बात करेंगे। सो सी यू टुमारो। अभी मैंने टाइम डिसाइड नहीं किया, शायद थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि संडे आई एम मोर बिजी। तो कल मिलते हैं और हेल्दी रहिए। टेक केयर, बाय।